नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं रजनी मिश्रा अपने चैनल रंग बिरंगी दुनिया से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अलकापुरी नामक नगरी में एक राजा था जिसका नाम कुबेर था, जो भगवान शिव के भक्त परंपरा में था। उनके सेवक हेममाली नामक यक्ष थे, जो प्रतिदिन फूल लेकर पूजा के लिए आते थे। हेममाली की पत्नी विशालाक्षी नाम से विख्यात थी, जो बहुत ही सुंदर थी। तो आइए जानते हैं विस्तार से कथा, योगिनी एकादशी का महत्व और इसकी पौराणिक कथा। सभी कुछ जानने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में अंत तक। योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई को रखा जाएगा। हिंदू संस्कृति में आध्यात्मिक महत्व रखता है ये व्रत। इस व्रत की कथा का महत्व इतना है कि एक बार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में महादेव और पार्वती ने ब्रह्मा द्वारा बताई गई योगिनी एकादशी की महिमा सुनी थी। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। योगिनी एकादशी 2 जुलाई को है। कुछ लोग 1 जुलाई को भी इसका व्रत करेंगे, क्योंकि 1 जुलाई को 10:26 पर प्रारंभ होगी और 2 जुलाई को सुबह 8:42 पर समाप्ति होगी। तो सूर्योदय के समय 2 जुलाई आ रही है, तो मैं तो 2 जुलाई को ही व्रत करूंगी और ज़्यादातर लोग 2 जुलाई को ही इसका व्रत रखेंगे। हिंदू धर्म में यह व्रत रखने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत करने के दौरान कथा सुनना भी विशेष महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो पूजा पाठ के समान माना जाता है। इस दिन कथा सुने बिना योगिनी एकादशी व्रत पूजा अधूरी मानी जाती है। इस पावन अवसर पर व्रती व्यक्ति किसी भी प्रकार के अपराध से दूर रहकर भगवान की आराधना और ध्यान में मगन रहता है। इस व्रत को पालन करने से पापों का नाश होता है और जीवन में समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं इस व्रत की कथा क्या है। अलकापुरी नामक नगरी में एक राजा था जिसका नाम था कुबेर, जो भगवान शिव के भक्त परंपरा में था। उनके सेवक हेममाली नामक यक्ष थे, जो प्रतिदिन फूल लेकर पूजा के लिए जाते थे। हेममाली की पत्नी विशालाक्षी नाम से विख्यात थी, जो बहुत ही सुंदर थी। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लेकर वापस आई, लेकिन अपनी पत्नी के साथ रमण करने में वे इतने लिप्त हो गए थे कि पूजा के समय फूलों को पहुंचा नहीं सके। इससे राजा कुबेर को बहुत रोष आया और उन्होंने अपने सेवकों से हेममाली को बुलाने को कहा। सेवकों ने बताया कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ विलासित हो रहे हैं। यह सुनकर कुबेर ने हेममाली को अपने सामने बुलाया। हेममाली डर से कांपने लगा और राजा ने उन्हें बहुत भारी श्राप दिया। उन्होंने कहा, तूने महादेव का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में कोबरा के रूप में जीवन बिताए। कुबेर के श्राप से के परिणाम स्वरूप हेममाली स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर आए और कोबरा बन गए। उनकी पत्नी भी उनके विच्छेद से उन्हें विच्छेद कर गई। उन्होंने पृथ्वी पर अनेक कठिनाइयों का सामना किया, परंतु भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी बुद्धि साफ रही और वे अपने पूर्व जन्म के पापों को ध्यान में रखते हुए हिमालय की ओर बढ़ चले। अपनी यात्रा में वे मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुँचे, जो एक वृद्ध तपस्वी थे और अत्यंत ज्ञानी थे। हेममाली ऋषि के पास गए
और उनके चरणों में शीश झुकाया। मार्कंडेय ऋषि ने पूछा, तूने कौन से पाप किए हैं जिसके कारण तुझे इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? हेममाली ने अपनी कहानी सुनाई। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाता था और एक दिन पत्नी के साथ सुख में रहने में व्यस्त हो गया, इसलिए मैंने समय पर फूल नहीं पहुंचाए। तब राजा ने मुझे श्राप दे दिया और मैं स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं और मैं मृत्युलोक में कोबरा के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा हूं। आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय ऋषि ने हेममाली को योगिनी नामक एकादशी का व्रत करने का उपाय बताया। उन्होंने बताया कि इस व्रत से सभी पापों का नाश हो जाएगा और उन्हें उनकी मुक्ति में प्राप्ति होगी। हेममाली ऋषि ने ऋषि के उपदेश का पालन करते हुए योगिनी नामक एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के बल से उन्हें श्राप से मुक्ति मिली और उनकी पत्नी के साथ सुखपूर्वक वे आनंद से फिर से रहने लगे। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अपने कर्तव्यों को अनदेखा कभी भी नहीं करना चाहिए। निरंतर पश्चाताप रखना और धार्मिक व्रतों का पालन करने से पापों का नाश हो जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से आपके घर में धन, संपत्ति, वैभव आता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने से पहले इस एकादशी का पूजा करने, भजन कीर्तन करने का खास महत्व है। तो कैसी लगी आप लोग को ये छोटी सी जानकारी और व्रत कथा? योगिनी एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें? योगिनी एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत नहीं रखने वालों को चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल, नाखून और दाढ़ी कटवाने की भूल कभी भी ना करें। एकादशी के दिन ब्राह्मणों को कुछ दान अवश्य दें। योगिनी एकादशी 2 जुलाई 2024 को है। ये व्रत हर सुख, समृद्धि और मोक्ष को प्रदान करता है। इस दिन बन रहे संयोग विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्रत पूजा के दौरान कौन से मंत्र का जाप करें? तो पूजा के दौरान विष्णु गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम श्री विष्णवे चा विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। और विष्णु मंगल मंत्र का जाप करना चाहिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। योगिनी एकादशी के व्रत के भी कुछ नियम हैं। इस व्रत में अन्न का सेवन ना करें। एकादशी का व्रत करने वालों को कभी भी चावल नहीं खाना चाहिए, दाढ़ी मूछ नहीं कटवानी चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। और तो कैसी लगी आप लोग को ये छोटी सी जानकारी? ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री हरि ज़रूर लिखिएगा। अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।